सीता बहुत अमीर परिवार से थी, इसीलिए सीता में ज़्यादा अमीर होने की वजह से गुरूर और घमंड कूट कूट के भरा था। सीता के साथ उसकी बेटी खुशी भी रहा करती थी। खुशी के बचपन में ही खुशी के पिता ने सीता और खुशी का साथ छोड़ दिया था, इसीलिए सीता खुशी से बेहद मोहब्बत करती है। एक दिन खुशी की मुलाकात रोहित नाम के लड़के से हो जाती है। रोहित उसी कॉलेज में सफाई का काम किया करता था। उन दोनों की 2-3 मुलाकातों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सीता बहन, हमें तुम्हारी बेटी पसंद है और हम बहुत जल्द पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा कर तुम्हें बता देंगे। खुशी उनको पसंद आ जाती है और वो रिश्ता पक्का कर कर चले जाते हैं। माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे आगे की पढ़ाई भी तो करनी है। माँ, बेटी आगे की पढ़ाई शादी के बाद कर लेना, मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन माँ, मैं इन अमीर लड़कों से शादी नहीं करूँगी, मैं गरीब घर में शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अमीर होते साथे एक गरीब घर में शादी करोगी? माँ, रोहित बहुत अच्छा लड़का है, एक बार तुम रोहित से मिलो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। माँ, रोहित के पास पैसे तो नहीं है और वो घर से अमीर भी नहीं है, लेकिन माँ वो दिल का बहुत अच्छा है। तेरा दिमाग खराब है, तू होश में तो है ना? अगर मैं तेरी उस गरीब लड़के से शादी करा भी दूँ तो मैं इन दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी? नहीं, ये हमारी शान के खिलाफ है, मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं कर सकती। सीता ममता को फ़ोन लगा देती है और ममता से जल्दी से शादी करने को कह देती है। और फिर अगले दिन खुशी रोहित से कहती है, रोहित, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? क्या हुआ खुशी, तुम अच्छी तो हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाँ, अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो फिर मुझसे शादी कर लो। खुशी, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर लड़की हो। हम दोनों सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं, बाकी हम शादी नहीं कर सकते। खुशी, क्यों नहीं कर सकते? रोहित, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरी माँ एक अमीर लड़के से शादी कर देगी और वो मुझे लेके दूर अमेरिका लेकर चला जाएगा और ये अमीर लड़के मुझे पसंद नहीं है। खुशी, मैं गरीब हूँ और मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे अमीरी वाले नखरे नहीं उठा सकता। कोई बात नहीं रोहित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सोने के पिंजरे से आज़ाद कर दो। खुशी की बात रोहित मान जाता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। खुशी की माँ इस बात से बहुत नाराज़ थी, इसीलिए वो खुशी से मना कर देती है कि तू आज के बाद मुझसे मेरे घर पर मिलने मत आना। इसीलिए खुशी अपनी ससुराल में ही रहती है और बहुत खुश रहती है। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, इसीलिए सीता को हमेशा खुशी की फिक्र रहती है। एक दिन सीता सोचती है क्यों ना मैं खुशी से चुपके से मिलूं। एक दिन सीता खुशी की ससुराल में चली जाती है और चुपके से सब कुछ देखने लगती है। सीता देखती है कि खुशी बहुत खुश है, अपनी नंदों और अपनी सास के साथ वो खेल कूद रही थी और ये सब देखकर सीता बहुत खुश होती है और सीता सोचने लगती है कि सब कुछ पैसा नहीं होता। मैंने अपनी बेटी को कभी उसकी मर्जी से जीने नहीं दिया और हमेशा पैसे के ही चक्कर में उसको बांध के रखा। सीता सोच ही रही थी कि अचानक खुशी उसको देख लेती है और उसको अपने घर ले जाती है और अपनी माँ की अच्छे से खिदमत करती है। पर अब सीता ने खुशी को माफ़ कर दिया था। सीता अपनी सारी दौलत खुशी के नाम कर देती है